हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में कुछ कुछ बातें पढ़ चुके थे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट क्या होता है। तो अभी जो क्वेश्चंस है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से जल्दी बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट क्या कहता है उसको पहले थोड़ा थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक गिवन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाने हैं मुझे जिसके रूट क्या हो जाए 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाए। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे क्वाड्रेटिक बनाने जिसका रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो जाए, तो कैसे क्वाड्रेटिक बनाते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, माइनस सम ऑफ द रूट यहां पर लिखते हैं, सम क्या लिखते हैं, सम ऑफ द रूट लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देते हैं -b/a डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। तो यहाँ से a कैंसिल आउट हो गया तो -b/c, मतलब इस दोनों रूट का एडिशन कितना आ गया -b/c, जो यहाँ पे रखना पड़ेगा -b/c एक्स से मल्टीप्लाई करके। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा इंटू बीटा और 1 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। तो c/a, तो a ऊपर चल जाएगा तो a/c आ गया। क्या आ गया, a/c इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइड बाई सी प्लस ए डिवाइड बाई सी। सी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। एक ऐसा क्वाड्रेटिक बन के रेडी हो गया जिसके रूट क्या है 1/अल्फा। इसके रूट क्या है, इसके रूट है 1/अल्फा कोमा 1/बीटा, क्योंकि 1/अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, 1/बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इसके रूट है। तो एक तरीका है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक गिवन है उसके रूट अल्फा और बीटा है, तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट यहाँ पे रखना होता है माइनस साइन के साथ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ रखना होता है। ठीक ना, तो इस टाइप से मैं रख करके दिखाया तो एक क्वाड्रेटिक बना। बट अलग मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट क्या बोलता है कि रूट में सेम ट्रांसफॉर्म हो। जैसे अल्फा अल्फा के साथ क्या चेंजिंग आया 1/अल्फा, तो वही चेंजिंग बीटा के साथ आया है 1/बीटा। ठीक ना, अगर इस टाइप से हो तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे अप्लाई करते हैं, एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जैसे कि x इक्वल टू जिसका रूट क्या हो जाए 1/अल्फा हो जाए। ठीक ना, मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट x की वैल्यू क्या आ जाए 1/अल्फा आ जाए। तो यहाँ से अल्फा निकाला तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 1/x हो गया। अल्फा इसके रूट है, मतलब मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो क्या करो 1/अल्फा को x के इक्वल करो और यहां से अल्फा निकालो। अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 1/x, और अल्फा तो इसके रूट है तो अल्फा इक्वल टू 1/x जो है इसको सेटिस्फाइड करेगा। अल्फा जब इसके अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा का होल स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां से अल्फा 1/x इसके अंदर रख देंगे। तो अल्फा इक्वल टू 1/x रखेंगे तो a इंटू अल्फा इक्वल टू 1/x रखेंगे तो 1/x का होल स्क्वायर, नीचे आ गया ax स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाय x प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट निकालना, इसके रूट क्या आ गया 1/अल्फा 1/बीटा आ गया, जो कि यहां से भी पता चल रहा है ये दोनों चीज सेम ही चीज तो है। यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर तो सी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, बी एक्स तो ए बी एक्स है और ए क्या है ए है तो ए है। तो एक तो ए तरीका है काफी लेंथी वे से सॉल्व होगा, और एक ए है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट निकालने से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई करने से जल्दी से इक्वेशन बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट कब अप्लाई करने हैं, जब अल्फा बीटा गामा जो भी जितने भी हो रूट उस सब में एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हो। ट्रांसफॉर्मेशन एक ही ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि अल्फा के साथ क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया गया 1/अल्फा कर दिया गया है, तो बीटा के साथ भी 1/बीटा ही हो, गामा के साथ भी 1/गामा ही हो, तब जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है इस क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट निकाल करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए हुआ, ये तो पिछले लेक्चर में समझा चुका था। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं।
क्या बोला गया है कि एक ऐसा क्यूबिक बनाने हैं जिसका रूट ना इसके रूट का क्यूब है। मतलब ये जो क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे जो क्यूबिक गिवन, ठीक है, यहाँ पे जो क्यूबिक गिवन है, यहाँ पे जो क्यूबिक गिवन है इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। मुझे एक ऐसा क्यूबिक बनाना है जिसके रूट क्या हो जाए, क्या बोला गया, फॉर्म अ क्यूबिक, एक क्यूबिक बनाना है जिसका रूट क्यूब इसके रूट का क्यूब हो जाए। मतलब मुझे एक ऐसा क्यूबिक बनाना है जिसका रूट क्या हो जाए, इसके रूट का क्यूब हो जाए, मतलब अल्फा क्यूब हो जाए, बीटा क्यूब हो जाए और गामा क्यूब हो जाए। तो उसके लिए एक तो बेसिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट, तो फिर सम ऑफ द रूट यहाँ से निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से निकालना पड़ेगा, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पड़ेगा, वो काफी लेंथी होगा। बट यहाँ पे जो रूट्स में चेंजिंग हुआ है वो इसको अगर क्यूब किया है तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन बीटा के साथ भी हुआ है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन गामा के साथ भी हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट कैसे अप्लाई करते हैं, जब इस क्यूबिक को सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एक्स इक्वल टू अल्फा क्यूब निकल करके आएगा, ठीक ना। तो यहां से अल्फा निकालते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स की पावर 1/3 आ गया, ठीक है। अब अल्फा इसके रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब, और अल्फा का वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/3। तो एक्स के प्लेस पे अल्फा रखा क्योंकि अल्फा उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू एक्स इक्वल टू 1/3 यहाँ पर रख देते हैं, एक्स इक्वल टू 1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो एक्स ही हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स की पावर हो गया 2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हटाना है तो इसको क्यूब करना पड़ेगा, मतलब इसको सिंगल एक साइड रखो, 3x की पावर 2/3 और बाकी को उस साइड ले गया, ठीक है। चलो इसको उस साइड ले गया माइनस करके और बाकी को सेम साइड रखा, x प्लस 2। अब फिर क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, मतलब इसको उस साइड लिख गया और ऐसे करके लिख दिया, x प्लस 2 सेम साइड, ठीक है। इसका क्यूब कर देते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब तो माइनस हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इसका जब क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है माइनस 27x स्क्वायर। तो फाइनल क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया और एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर और 27x स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 33x स्क्वायर, और x वाले टर्म्स कितने हैं 12x, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0। एक ऐसा क्यूबिक बनके तैयार हो गया जिसका रूट क्या है, इसके रूट क्या है अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब। यही बोला था निकालने के लिए, बोला था कि एक ऐसा क्यूबिक बनाओ जिसके रूट क्या हो जाए, इसका क्यूब हो जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई कैसे करते हैं, एक्स इक्वल टू अल्फा क्यूब लेते हैं, यहाँ से अल्फा निकालते हैं, अल्फा का जो वैल्यू आता है वो अल्फा इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इसके अंदर रख देते हैं, इसके अंदर रख दिया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो क्यूबिक आएगा उसके रूट क्या निकल के आएंगे, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोला गया है कि इफ द इक्वेशन, इससे पहले ये चीज समझते हैं ये वाले कि एक क्यूबिक गिवन है, ठीक है, और इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है कि an इक्वल टू k1 अल्फा की पावर n, k2 बीटा की पावर n, k3 गामा की पावर n, k1 k2 k3 क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ से ना इसको ये रिजल्ट आता है, रिजल्ट पहले याद कर लेते हैं कैसे रिजल्ट आता है। यहाँ से a है तो a लिखेंगे, फिर x की पावर 3 है ना तो n के साथ क्या रहेंगे n+3 लिख लेंगे, ठीक है, ये n+3। यहाँ पे x स्क्वायर है, b तो है तो b, x स्क्वायर है इसलिए n+2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है डिग्री 2 है तो 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 1 है तो n के साथ 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 0 है कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है तो n के साथ 0 ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से रिजल्ट आता है, तो याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो इस बात को प्रूव करते हैं कि कहां से आया और क्या है, ठीक है। तो an+3 ऐसा गिवन है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो क्यूबिक है, ये जो क्यूबिक है इस क्यूबिक को मल्टीप्लाई कर देते हैं x की पावर n से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर n से, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर n, 3 मल्टीप्लाई होकर के x की पावर n+3 हो जाएगा। x की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b इंटू एक्स की पावर n+2 आ जाएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई होता है क्या होगा c इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा d इंटू
डी इंटू एक्स की पावर एन आ जाएगा इस टाइप से, इक्वल टू 0। और इस यहाँ पर k1 है तो k1 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k1 a इंटू एक्स की पावर n प्लस 3, यहाँ पे भी आ जाएगा k1 b इंटू एक्स की पावर n प्लस 2, ठीक है, k1 c इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, k1 d इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा ये चीज आ गया, ठीक ना। और अल्फा बीटा इसके रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा जब इसको सेटिस्फाइड करेगा तो क्या हो जाएगा k1 a इंटू अल्फा की पावर n प्लस 3, ठीक है, k1 b इंटू अल्फा की पावर n प्लस 2, k1 c इंटू अल्फा की पावर n प्लस 1, k1 d इंटू अल्फा की पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली जब बीटा इसके रूट होंगे तो बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगा और फिर x की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब x की पावर जो n से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हैं, तो ये इक्वेशन से यही इक्वेशन है ना इक्वल टू 0, तो बीटा इसके रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा और फिर k2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा k2a इंटू बीटा की पावर n प्लस 3। ये कहां से आया मैं स्टार्टिंग से बताता हूं, यहाँ पे क्यूबिक है, उस क्यूबिक को x की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्यूबिक बन जाएगा, ठीक है। फिर k2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में k2 आ जाएगा और इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो इसके भी रूट क्या है अल्फा बीटा गामा ही है, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसमें के रूट थोड़ी ना चेंज हो जाते हैं, तो इसके भी रूट अल्फा बीटा गामा है तो बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगा तो बीटा की पावर n प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा k2 इंटू बी बीटा की पावर n प्लस 2 आ जाएगा, k2c इंटू बीटा की पावर n प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा k2d इंटू बीटा की पावर n इक्वल टू 0। सिमिलरली k3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, k1 k2 k3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और गामा इसके रूट है तो गामा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो क्या आ जाएगा k3a इंटू गामा के पावर n प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा k3b इंटू गामा के पावर n प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा k3 इंटू सी गामा के पावर n प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा k3d इंटू गामा के पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, तो a कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा अल्फा की पावर n प्लस 3, अल्फा की पावर n प्लस 3, k1 इंटू अल्फा की पावर n प्लस 3 बचेगा, k1 इंटू अल्फा की पावर n प्लस 3 बचा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से a कॉमन ले लेंगे इस तीनों इक्वेशन में, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो a कॉमन आने पर k इंटू अल्फा की पावर n प्लस 3, k2 इंटू बीटा के पावर n प्लस 3 बचा, फिर k3 इंटू गामा के पावर n प्लस 3 बचा, ठीक है, ऐसा। प्लस इस वाले में क्या बचेगा, इसमें b कॉमन आ जाएगा, इस वाले लाइन में क्या कॉमन ले लेंगे, b कॉमन लेंगे, तो जब b कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा k1 इंटू अल्फा की पावर n प्लस 2, फिर सिमिलरली k2 इंटू बीटा के पावर n प्लस 2 बचेगा, n प्लस 2, फिर k3 इंटू गामा के पावर n प्लस 2 बचेगा और इस वाले लाइन में क्या कॉमन आएगा, c कॉमन आएगा, तो c कॉमन आने पर वही k1 इंटू अल्फा की पावर n बचेगा, अल्फा की पावर n प्लस 1 बचेगा, n प्लस 1, k2 इंटू बीटा की पावर n प्लस 1, k3 इंटू गामा की पावर n प्लस 1 स्टेप से बचा। लास्ट वाले में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, k3d कॉमन आ जाएगा लास्ट वाले में, तो d कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा k1 अल्फा की पावर n, k2 बीटा के पावर n, k3 गामा के पावर n स्टेप से इस तीनों को राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखा, एक क्या लिखा हुआ है, इसमें जो गिवन है यहाँ पे, इसमें n इक्वल टू n प्लस 3 रख दे, इसमें n के प्लेस पे क्या रख दे, n के प्लेस पे n प्लस 3 रख दे तो ये कैसा बन जाएगा an प्लस 3 इक्वल टू k इंटू अल्फा की पावर n के प्लेस पे n प्लस 3 रखना है, तो अल्फा की पावर क्या हो जाएगा n प्लस 3 k1 प्लस k2 इंटू बीटा की पावर हो जाएगा n प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा k3 इंटू गामा की पावर हो जाएगा n प्लस 3, ठीक है। तो k1 इंटू अल्फा की पावर n प्लस 3, k2 इंटू बीटा की पावर n प्लस 3, k3 इंटू गामा की पावर n प्लस 3, तो यही तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, k1 इंटू अल्फा की पावर n प्लस 3, k2 इंटू बीटा की पावर n प्लस 3, k3 इंटू गामा की पावर n प्लस 3, तो इसका रिजल्ट कितने के इक्वल आ गया, an प्लस 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया a मल्टीप्लाई बाय an प्लस 3, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में b किसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये रिजल्ट कैसे आ पाएगा, जब इसमें क्या रखेंगे n के प्लेस पे n प्लस 2 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू n प्लस 2 आ जाएगा,
सिमिलरली सी, इस ब्रैकेट में ये ब्रैकेट कहां से आएगा, n की जगह पे क्या रखेंगे n+1, तो यहाँ पे n+1 रखेंगे तो ये जो रिजल्ट बनेगा n+1, तो जो पावर में n+1 बनेगा वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा c इंटू a n+1 हो जाएगा, फिर d इंटू क्या हो जाएगा a n हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से इक्वल टू 0। तो ये तो प्रूफ हो गया ना, ये बातें प्रूव करना था तो ये बातें प्रूव हो गया, तो ये इसका प्रूफ है। इतना सारा कुछ करेंगे ना एग्जाम में, नहीं तो काफी टाइम वेस्टिंग होगा, तो डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखेंगे। ये रिजल्ट याद रखने का भी बहुत सिंपल तरीका है, क्या करते हैं यहाँ से तो a उठाते हैं, पावर 3 है तो n में 3 ऐड कर देते हैं, पावर 2 है तो n में 2 ऐड कर देते हैं, पावर 1 है तो n में 1 ऐड कर देते हैं, पावर यहाँ पे 0 है ना, x की पावर 0 लिखा है तो n में 0 ऐड करोगे तो यही तो आ जाएगा, तो इस टाइप से लिखते हैं। और a क्या है, a यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर गिवन रहता है, ठीक है, k1 k2 k3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इस टाइप से इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इससे क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इजी रहेगा। तो यही रिजल्ट अप्लाई करते हैं पिछले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक क्यूबिक गिवन है x³ - 3x² + 1 = 0, और यहाँ पे an डिफाइन किया गया है इस टाइप से, an = अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n, इस टाइप से डिफाइन किया गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² का जो कोएफिशिएंट है 1 वो मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, a की पावर, जो पावर है ना उसमें ऐड हो जाता है 3, फिर -3 a की पावर 2 है तो n में कितना ऐड हो जाता है, कोएफिशिएंट तो पहले लिख ही लेते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट, और x² को कैसे से रिप्लेस करते हैं, n+2 के साथ रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो an से रिप्लेस करते हैं, n = 0, a डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले रिजल्ट में यही देखे थे ना, यहाँ पे जो था a मल्टीप्लाई बाय an+3, b मल्टीप्लाई बाय an+2, ठीक है, इस टाइप से। तो इस क्वेश्चन पे इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक ना। अब बोला गया है इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, तो n = क्या पुट करे ताकि एक क्रिएट हो जाए, तो n+3 यहाँ पे है तो n = क्या पुट करना पड़ेगा, 2020 पुट करेंगे तभी तो 2020 + 3 कितना हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में n = क्या पुट कर दिया, 2000, n = 2020 पुट कर दिया, तो 2020 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2020 और +3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, -3 ये क्या हो जाएगा, a इंटू n = 2020 पुट करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2022 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, n = 2020 पुट करें 2020, ठीक है, = 0, ठीक है ना। अब मुझे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, इतना प्लस इतना, ठीक है, इसको उधर डिवाइड किया, मतलब उधर ले गया, तो a 2023 प्लस a 2020 = क्या हो जाएगा, 3 × a 2022 हो गया, 2022 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय a 2020 = कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसका रिजल्ट पूछ रहा था तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये फार्मूले यूज करके कर सकते हैं, न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं इसको, ठीक ना। इस टाइप से गिवन होता है ना, इस टाइप से गिवन होता है, तो मुझे इस टाइप से लिखने आना चाहिए, ठीक ना। कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट पहले लिखते हैं, फिर a, n में कितना ऐड करते हैं, n में जो पावर होता है वो ऐड करते हैं, तो पावर 2 था यहाँ पे तो इसलिए मिडिल वाले में 2 ऐड हुआ, लास्ट में कांस्टेंट है तो पावर कुछ भी नहीं है तो 0 ऐड हुआ n में, ठीक है, इस टाइप से लिख लेते हैं, ठीक है ना। और जो बोले निकालने के लिए 2023 कैसे आ पाएगा, जब n = 2020 पुट करेंगे तभी तो 2023 आ पाएगा, और वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y = ax² + bx + c, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है तो a ≠ 0 और abc क्या होगा, रियल नंबर है, ठीक है ना। तो इसके ग्राफ फिगर बनाते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ जो होता है ना, पैराबोला आता है, पैराबोला का मतलब होता है किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो जो 3D में अपनी ट्रेजेक्टरी जो उसका होता है, जैसे बॉल को हिट किया, ग्राउंड पे कोई बॉल को हिट किया, बैटिंग कर रहा है, बॉल को हिट किया और बॉल जाकर के स्टेडियम में गिरा, तो इसका जो शेप हुआ, बॉल जो शेप बनाए, ट्रेजेक्टरी बनाए, तो जो ट्रेजेक्टरी होते हैं उसको बोलते हैं पैराबोला, और इसका जो इक्वेशन आता है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, वो 2nd डिग्री का इक्वेशन आता है, ठीक है। तो पैराबोला या तो ऐसा बन सकता है या तो पैराबोला ऐसा बन सकता है, इस दोनों केस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा है, मतलब पैराबोला अपवर्ड भी बन सकते हैं और डाउनवर्ड भी बन सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, इसका जो ग्राफ बनाएंगे ना, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं इसका ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, वो तो x² के कोएफिशिएंट डिसाइड करता है, अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, x² कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है।
वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इसको अगर सिंपल डिफरेंशिएट करें y डैश इक्वल टू तो 2ax प्लस b आया, ठीक है, इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से मैक्सिमा और मिनिमा निकलेगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी बाई 2a। मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे मैक्सिमा भी दे सकता है, मिनिमा भी दे सकता है। अभी पता नहीं है कि मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा, उसके लिए सेकंड टेस्ट करते हैं ना, डेरिवेटिव का सेकंड टेस्ट। तो y डबल डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से 2ax का तो 2a हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया 2a आ गया। अब 2a तो वेरिएबल है, मुझे पता ही नहीं कि कोई नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो केस उठाया कि 2a अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब a ग्रेटर देन 0 हुआ, तो a ग्रेटर देन 0 होने का मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। टेस्ट कर रहा हूं, यहां से कोई रिजल्ट नहीं आता, तो a पॉजिटिव लिया, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे क्या देगा, मिनिमा देगा। कब देगा मिनिमा, जब a पॉजिटिव है। तो a पॉजिटिव है और x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे मिनिमा देगा, तो ग्राफ कैसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, तभी तो मिनिमा दे पाएगा। ग्राफ अगर ऐसा हो गया तो ये तो मैक्सिमा दे दिया। मैक्सिमा का मतलब होता है उसके उसका जो वैल्यू है उस पॉइंट पे उसके आसपास के वैल्यू से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मिनिमा का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है इसके आसपास के वैल्यू से कम होना चाहिए, उसको बोलते हैं मिनिमा। तो इसलिए ए पॉजिटिव होने पे क्या देगा, मिनिमा देगा। मिनिमा कब देगा, जब ग्राफ ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। और जब ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे क्या देगा, मैक्सिमा देगा, ठीक है। तो दो तीन बातें समझ में आ गया। क्या क्या समझ में आया कि क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट पर क्यों डिपेंड हुआ, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करने पे जो वैल्यू आ रहा है 2a, वो 2a क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, वो कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए दो केस बना लिया, एक केस बनाया कि ए पॉजिटिव बनाया, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने पे x इक्वल टू माइनस 2a पे क्या देगा, मिनिमा देगा। और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया मतलब एक वैल्यू नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा देगा। अब मिनिमा मैक्सिमा कैसे दे सकता है, अगर मिनिमा देना हो तो ऐसा ग्राफ को होना पड़ेगा, स्टेप से ग्राफ को होना पड़ेगा, और मैक्सिमा दो तो स्टेप से ग्राफ को होना पड़ेगा, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखा, ठीक है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखा कि ए पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ए नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो दो केस बना लेते हैं, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा स्टेप से, अगर ए नेगेटिव है तो क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा स्टेप से, ठीक ना। और जो मिनिमा और मैक्सिमा जो पॉइंट होंगे, मान लो सपोज दैट ग्राफ ऐसे बन के, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट पर क्या है, मिनिमा है। तो मिनिमा कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये पॉइंट क्या निकल के आया था, माइनस बी बाई 2 है। अब माइनस बी बाई 2 जब इस फंक्शन में रख देंगे ना तो इसका जो वैल्यू आता है वो माइनस डी बाई 4 आता है, ठीक है। एक देख चुके हम पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाई 2 माइनस डी बाई 4 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज देख सकते हैं, अगर ए नेगेटिव है तो ऐसा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी बाई 2 अब माइनस डी बाई 4 ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बोले कि इस केस में जब ए पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। और किस पॉइंट पे, x की किस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो माइनस बी बाई 2 पे दे रहा है। इस केस में क्या चर्चा होगा, इस केस में मिनिमम वैल्यू का चर्चा नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफिनिट है। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू का चर्चा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे देगा, मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे देगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, माइनस डी बाई 4। दोनों केस में सेम ही रिजल्ट, मतलब ये फार्मूले सेम ही है, ठीक है। लेकिन जब भी ए नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम पूछेगा, और ए पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम पूछेगा, क्योंकि इस केस में अगर मिनिमम पूछा तो माइनस इनफिनिट हो जाएगा, और इस केस में मैक्सिमम पूछा तो इनफिनिट हो जाएगा, जो कि कोई नंबर थोड़ी ना है। तो पॉजिटिव हुआ ए पॉजिटिव तो मिनिमम वैल्यू, और ए नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू, और वो वैल्यू कहां पे आएगा, माइनस डी बाई 4 वैल्यू होगा, और किस पॉइंट पे, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ पॉइंट इसी में समझते हैं ग्राफ में। ग्राफ वैसे मैं बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार देख लेते ध्यान से क्या होता है ग्राफ वगैरह। इस टाइप से, जैसे कि ए पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ए पॉजिटिव का मतलब हुआ कि अपवर्ड पैराबोला होगा, डी पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, मतलब रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होगा। तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से अपवर्ड पैराबोला दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव हो जाए और डी क्या हो जाए, डी नेगेटिव हो जाए, डी नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, डी नेगेटिव का मतलब रूट नहीं होंगे, रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट नहीं होगा इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को न टच करेगा न कट करेगा, मतलब ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड केस, ए पॉजिटिव रहा और डी क्या हुआ, इक्वल टू 0, तो ए पॉजिटिव रहा इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा, डी इक्वल टू 0 मतलब रूट्स क्या होंगे, रिपीटेड रूट होगा। रिपीटेड रूट का मतलब होता है कि इक्वल रूट, दोनों रूट एक ही पॉइंट पे होगा, इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट, ठीक है।
यहाँ पे कितने रूट है, 2 रूट है, 2 रियल रूट है, दोनों रूट इक्वल है, उसको बोलते हैं रिपीटेड रूट, ये वाले केस बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ए नेगेटिव रहा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, इसमें भी डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, इसमें भी डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ बातें यहां से ध्यान से देखा, ठीक है ना। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एफ एक्स गिवन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कौन सा केस होगा इसमें, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एफ एक्स मतलब y की वैल्यू, मतलब पूरे के पूरे फंक्शन, जब भी एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हो पोलिनोमियल, तो उसको एफ एक्स की तरह सोचो, ये पूरे क्या है, एफ एक्स मतलब y है, एफ एक्स मतलब y की बातें कर रहा हूं मैं, तो y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव या 0, तो इस केस में y क्या है, इस केस में कुछ x के वैल्यू के लिए, कुछ x के वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, कुछ x के वैल्यू के लिए y क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन कुछ x के लिए नेगेटिव है, तो एक केस तो नहीं कर सकते, अगर ऐसा हो तो एक केस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक केस हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी y पॉजिटिव नहीं है। अच्छा इस केस में क्या है, x कुछ भी पुट करे तो y पॉजिटिव दे रहा है, इसमें क्या है, x कुछ भी पुट करे तो y पॉजिटिव दे रहा है, बस एक सिंगल x है जहां पे क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इक्वल टू तो 0 भी तो लगा हुआ है, तो जब भी fx मतलब पूरे पूरे क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो इसमें कंडीशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक 0 से ग्रेटर, तो एक केस है ना 0 से ग्रेटर, और इक्वल टू 0, तो यहां पे भी ग्रेटर देन तो 0 है बहुत सारे x के लिए, और एक x के लिए इक्वल टू 0 है, तो क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, a पॉजिटिव अप्लाई करना है और d क्या करना है, लेस देन 0, इसके लिए लेस देन 0 और उसके लिए इक्वल टू 0, तो एक कंडीशन अप्लाई करना है। अगर कोई क्वाड्रेटिक स्टेप से गिवन हो fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू लगा करके c ग्रेटर देन 0 करें, तो ये वाला केस बनेगा, ये वाले केस में क्या होगा, a पॉजिटिव करना है और क्या करना है, d को नेगेटिव करना है। ठीक है, क्योंकि a पॉजिटिव d नेगेटिव है, तो ये वाले केस बन जाएंगे। इसमें पूरे क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक होते हैं मतलब इसको fx समझो, इसको y समझो, तो y पॉजिटिव 0 से ग्रेटर, तो मतलब 0 से ग्रेटर मतलब 0 की कौन सा लाइन होता है, 0 x एक्सिस लाइन होते हैं, तो x एक्सिस से एबव, तो x एक्सिस से एबव कब होगा, जब उसके रूट नहीं होंगे, रूट नहीं होगा तो d नेगेटिव होगा, और अपवर्ड पैराबोला होगा तभी तो हो सकता है, अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो फिर नीचे भाग जाएगा, तो उन्हें ही केस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई। ठीक है, ये वाले सिमिलरली अगर कोई बोले कि कोई क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा, इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा, लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा बन सकता है और ऐसा बन सकता है, मतलब टच करते हुए बन सकता है, तो ए तो पहले नेगेटिव करना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट को ए वाले ग्राफ बना फिर भी तो 0 से छोटा हो जाएगा, लेस देन 0, और इस केस के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस में एक गिवन हो तो एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां से इक्वल टू हटाएंगे तो यहां से भी इक्वल टू हट जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं अपन, कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए। अच्छा इस पे एक क्वेश्चंस देखते हैं, क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है वो लेस देन 0 है। अच्छा तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है, 0 से छोटा है, इसको ऐसा समझो कि ये fx है, fx मतलब इसको समझो कि y है, ये चीज y है, fx है, ऐसा समझो, तो जो fx है मतलब y क्या है, 0 से छोटा है, y 0 से छोटा होने का मतलब क्या है कि x एक्सिस से बिलो इसका कर्व बनेगा, इसका ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कुछ x के लिए क्या दे दिया, y पॉजिटिव दे दिया, तो कुछ x ऐसे पुट किए जिसका वैल्यू क्या दे दिया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा थोड़ी ना होता है, 0 से छोटे होने का मतलब ये पूरे के पूरे क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव, ये बात बोलना है सिंपल, तो ये पूरे के पूरे क्वांटिटी नेगेटिव मतलब पूरे के पूरे y नेगेटिव है, y नेगेटिव मतलब ये पूरा fx नेगेटिव है, fx नेगेटिव होने का मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस से बिलो ही बनेगा, अगर x एक्सिस को कट करते हुए ऊपर बन गया ना, x एक्सिस से एबव चल गया तो इसमें कुछ x के लिए क्या दे देगा, y पॉजिटिव दे देगा, तो कोई एक ऐसा x निकल करके जरूर आएगा जिसको इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा थोड़ी ना होता है, तो ए वाले केस नहीं बनेंगे, ए वाले केस बन सकते हैं क्या, ये वाले केस भी नहीं बनेंगे, कोई ना कोई एक ऐसा x आएगा जिसपे y का वैल्यू 0 दे देगा, तो 0 लेस देन 0 थोड़ी ना होता है, तो ऐसा केस भी नहीं बनेगा, कौन सा केस बनेगा, सिर्फ ए वाले केस बनेंगे, कोई भी x पुट करो तो y हमेशा क्या देगा, निगेटिव देगा, तो कुछ भी x पुट करो, यहाँ पे बोला है कि फॉर ऑल x, पूरे x के लिए, पूरे नंबर लाइन के लिए ये जो होल एक्सप्रेशन है वो होल एक्सप्रेशन क्या है, 0 से छोटा है, 0 का मतलब होता है x एक्सिस,
एक्स एक्सिस से छोटा का मतलब होता है एक्स एक्सिस से बिलो ग्राफ बनेगा। ये पूरे फंक्शन का जो ग्राफ बनाएंगे ना, वो ग्राफ एक्स एक्सिस से बिलो बनाएंगे। अब ये कैसे होता है, ये कब होता है, जब ए निगेटिव होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव होता है, इसके रूट नहीं आएगा। रूट जैसे आएगा तो कुछ एक्स के लिए जीरो वैल्यू देगा, तो कुछ एक्स के लिए अगर ये जीरो दे दिया तो जीरो लेस देन जीरो नहीं होगा, तो इसीलिए डी क्या होगा, लेस देन जीरो होंगे। मतलब रूट नहीं आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए मतलब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो डाउनवर्ड पैराबोला बना पाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई करने हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन पिछले थ्योरी में मैं लिखा भी चुका हूं। जब भी ऐसा कोई भी पोलिनोमियल गिवन है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा गिवन हो तो लेस देन जीरो में क्या अप्लाई करना है, ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो अप्लाई करना है। ठीक है, ये दोनों बातें अप्लाई करना है। तो ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, तो ए प्लस, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों होना कंपलसरी है। तो ए प्लस फोर लेस देन जीरो, तो यहां से क्या आ गया, ए लेस देन माइनस फोर आ गया। ठीक है, ए इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, डी लेस देन जीरो, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए से, तो माइनस टू ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है ए प्लस फोर, और सी क्या है टू ए माइनस सिक्स है। इसको क्या करना है, लेस देन जीरो करना है। ठीक है, तो फोर तो पॉजिटिव नंबर है, तो इनक्वालिटी में फोर से डिवाइड कर दिया, तो फोर से पूरी इनक्वालिटी को डिवाइड कर दिया, इससे इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फोर पॉजिटिव नंबर था। तो ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स है और प्लस एट है, तो क्या आ जाएगा, प्लस टू ए आ जाएगा, माइनस 24, और माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए और प्लस 24 लेस देन जीरो। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस 24 लेस देन जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस 24 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, इसको ब्रेक करना है तो 6 और 4 में ब्रेक कर दिया, यहां प्लस था, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, माइनस हो गया। ठीक, क्या होगा, माइनस होगा, कहां चल गया वो, ठीक है, तो क्या कर रहे थे, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे थे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा ना, तो ये माइनस होगा, चलो इसको रफ कर दिया, तो माइनस 24 और इनक्वालिटी भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 6 और 4 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे तो a प्लस सिक्स, फिर क्या आ जाएगा, a प्लस फोर आ जाएगा। ठीक, 6 माइनस फोर में ब्रेक होगा तो a माइनस माइनस फोर मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस फोर होगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चलो जो भी हो रहा है देख लेते हैं। तो क्या आप 6a माइनस 4a में ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे तो a प्लस सिक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, नंबर लाइन पे रखेंगे तो माइनस सिक्स प्लस फोर प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाले साइन सेलेक्ट करने, तो माइनस इन्फिनिट से माइनस सिक्स और फोर से इन्फिनिट आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से लेकर के माइनस सिक्स यूनियन फोर से लेकर के इन्फिनिट, ये सेकंड वाले केस का आंसर आया। ठीक है, तो फर्स्ट केस और सेकंड केस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों बातें होना बहुत जरूरी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेते हैं। ये बोला गया माइनस फोर से स्मॉल होना चाहिए, और वो बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिट से माइनस सिक्स, तो माइनस इन्फिनिट से माइनस सिक्स, और फिर कितना बोल रहा है, फोर से इन्फिनिट, ये फोर है तो फोर से इन्फिनिट, तो दोनों का इंटरसेक्शन वाले पार्ट क्या आ जाएगा, यही पार्ट आ जाएगा इंटरसेक्शन वाले, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस इन्फिनिट से लेकर के माइनस सिक्स पे क्या होगा, ओपन होगा, तो इस पार्ट का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो क्या करना है, ये एक्सप्रेशन जीरो से छोटा है, एक्स एक्सिस से बिलो कर्व बनेगा, तो बिलो कर्व बनेगा तो दो कंडीशन लगेगा, ए लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो लगेंगे, तो ए लेस देन जीरो से माइनस फोर से स्मॉल बोल रहा है, और डी लेस देन जीरो से इसको सॉल्व किया तो यहां से बोल रहा है कि ए माइनस इन्फिनिट से माइनस सिक्स और फोर से इन्फिनिट होगा। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों बातें होगा तभी जाकर के फाइनली बोल सकते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन है वो जीरो से स्मॉल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि fx इक्वल टू ऐसा गिवन है, हैज नो रियल रूट, उसके रियल रूट नहीं है, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है,
डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है उस क्वांटिटी के, तब जाकर उसके रियल रूट नहीं होंगे। और ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ या तो एक्स एक्सिस से एबव बन जाए या एक्स एक्सिस से बिलो बनेगा। अभी बता नहीं सकते कि एबव बनेगा कि बिलो बनेगा, क्योंकि ए का वैल्यू पता नहीं है, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर एक्स 0 रखने पे सी आ रहा है तो सी भी पता नहीं कि सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अभी हम बता ही नहीं सकते ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, क्योंकि कोई कंडीशन मेरे पास गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे सी के प्लेस पे 5 लिखा होता तो हम बोलते कि ऊपर वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि एक्स 0 पे वैल्यू 5 दे रहा है, एक्स 0 पे वैल्यू 5 दे रहा है, इसमें तो 5 नहीं देगा। लेकिन सी गिवन है, वहां पे कोई नंबर गिवन नहीं है, ना ए पॉजिटिव नेगेटिव गिवन है, सिंपल एक एक्सप्रेशन लिखा है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों केस में अगर कोई भी नंबर उठाते हैं, सभी डायरेक्ट एक नंबर उठाया k1, दूसरा नंबर उठाया k2, तो अगर ऊपर वाला ग्राफ बना तो k1 पे वैल्यू पॉजिटिव और k2 पे वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या बोल सकते हैं fk1 मल्टीप्लाई बाय fk2 क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। अच्छा, नीचे वाला ग्राफ में अगर k1 k2 देखे तो k1 पे वैल्यू नेगेटिव और k2 पे भी वैल्यू नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं तो इस स्टेटमेंट में दोनों ग्राफ कवर हो जाएंगे। अगर अपवर्ड पैराबोला रहा फिर भी k1 fk1 और fk2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड पैराबोला रहा तो k1 का नेगेटिव और fk2 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात अगर मैं बोलूं तो ये दोनों ग्राफ मैं कंसीडर कर लिया, ये दोनों ग्राफ मैं कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये दोनों ग्राफ मैं कंसीडर कर लिया। तो यहां पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखा तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सी कॉमन लिया, तो सी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अभी जो ग्राफ है इस ग्राफ में क्या रहता है, सी कैसे निकलेगा? f0 उसमें पुट करेंगे तो सी निकलेगा, और a प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा? f1 पुट किया तो निकलेगा। ठीक है, f1 पुट करेंगे तो f1 पुट किया तो निकला। ठीक है, और दोनों का क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई, और क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन में कोई भी k1 k2 पुट कर सकते हैं, तो k1 k2 पुट किया, k1 की जगह पे 0 पुट किया, तो 0 पुट करेंगे तो इसमें 0 पुट करोगे तो c निकल जाएगा, तो ये तो c हो गया। और k इक्वल टू जब k2 इक्वल टू मैं क्या पुट किया? 1, तो इसमें 1 पुट किया तो क्या आया? a प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा? c मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, फर्स्ट वाले सही है। ठीक। सेकेंड वाले a प्लस 2b प्लस 4c कैसे आ पाएगा? जब इस एक्सप्रेशन में क्या पुट करें? f इक्वल टू हाफ पुट किया, तो हाफ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? a डिवाइड बाय 4, ठीक है, प्लस b डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, मतलब f एलसीएम ले लिया तो f1 बाय 2 इक्वल टू क्या आ गया? 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा प्लस 4c। तो a प्लस 2b प्लस 4c ऊपर वाली चीज आ गया। और नीचे वाली चीज कैसे आ पाएगा? जब हम जब इस एक्सप्रेशन में क्या रखें? f इक्वल टू -1/3 रखते हैं, तो -1/3 रखेंगे क्योंकि नेगेटिव भी तो चाहिए ना, तो -1/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा माइनस b डिवाइड बाय 3 आ गया, फिर क्या आएगा? प्लस c। पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 मल्टीप्लाई बाय f इंटू 1/3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस 3b प्लस 4c। ठीक है, स्टेप्स आ गए। ठीक ना, और 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या है? डिवाइड में। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, f1/2 पुट करो, f1/3 पुट करो, k1 k2 को पूरे रियल नंबर में कुछ भी रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो दोनों का डिवीजन भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो सेकंड वाला भी क्या है? ट्रू। ठीक है, थर्ड वाले के लिए क्या करते हैं? ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं, स्पेस दें, देखना आराम से वीडियो। तो 4a प्लस 2b माइनस सी प्लस सी कैसे आएगा? जब इसमें x इक्वल टू 2 पुट किया, मतलब k1 की जगह पे क्या पुट किया? 2 पुट किया। k1 क्या पुट किया? 2। क्यों 2 पुट कर सकते हैं? कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। सारे रियल नंबर में 2 रियल नंबर अगर पुट करेंगे, k1 k2 कोई भी रियल नंबर, तो ये चीज वैलिड होगा। कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो इस ग्राफ में देखो k2 और k1 तो पॉजिटिव होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। या नीचे वाला ग्राफ बना फिर भी पॉजिटिव हुआ। दोनों में से कौन सा ग्राफ सिलेक्ट किया हो? दोनों ग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए पॉजिटिव नेगेटिव तो गिवन नहीं है। तो k2 इक्वल टू ना, k इक्वल टू 2 पुट करने पे क्या आ रहा है? बीच में प्लस 2 आ रहा है, बट मुझे -2 चाहिए ना, तो k इक्वल टू k1 इक्वल टू -2 पुट किया, तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा, -2b हो जाएगा, प्लस c हो गया।
ठीक है ये, और K2 इजकल टू कितना पुट करते हैं, -3 पुट कर देते हैं। तो K2 इजकल टू -3 पुट किया तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9A -3B प्लस C। और जानते हैं कि FK1 FK2 ग्रेटर देन 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया ग्रेटर देन 0, तो इसके C ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन क्लिक किया, क्या यहाँ से ना ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2AC, तो ये लिखा हुआ है A प्लस C का होल स्क्वायर। अब फिर क्या लिखा है -B स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, इसको इस ब्रैकेट को A समझो, इसको B समझो, तो A स्क्वायर -B स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, तो A प्लस C प्लस B मल्टीप्लाई क्या हो गया A प्लस C माइनस B। ठीक है, इस पे कमेंट करना है कि पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। ऐसा कब ला पाएंगे, जब x इक्वल टू 1 पुट किया, मतलब K1 की जगह पर क्या पुट किया 1, तो K1 अगर 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। ठीक है, और इसका वैल्यू K इक्वल टू -1 पुट किया, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A, तो A ही हो जाएगा, अब -B हो जाएगा, अब प्लस C हो जाएगा। और FK1 FK2 क्या है ग्रेटर देन 0, किसी भी रियल नंबर K1 K2 उठाओ, ये चीज ग्रेटर देन 0 होगा, अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, दोनों केस के लिए वैलिड है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या आ गया सही आ गया, तो इसके कितने हो गए चारों ऑप्शन इसके सही हो गए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आराम से वीडियो देखो और कॉपी पेन लेकर के बैठने, ऐसे नहीं कि ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन ऑफ रूम। ठीक है ना।